हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, होली अष्टमी के दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है राधा कुंड का अहोई अष्टमी के दिन, और रात के 12 बजे ही स्नान किया जाता है। और इसी के ऊपर एक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गैया चरा रहे थे, गैयों के बीच में बैठे हुए थे, तो इसी दिन कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नाम के राक्षस को भेजा, और राक्षस ने गैयों के साथ ही बछड़े का रूप ले लिया और वहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए प्रहार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन से वो किसको नहीं पहचान सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस को पहचान लिया और भगवान श्री कृष्ण ने जो बछड़े के रूप में राक्षस था उसका संहार कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस को मार दिया तो भगवान अपने असली रूप राक्षस जो है अपने असली रूप में आ गया, और वहीं पर राधा रानी और सखियाँ आ गई। तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, आपने अपराध किया है, बछड़े को मारकर आपको पाप लगा है, तो आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नदियों में स्नान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अभी यहाँ पर ही सारे तीर्थों को यहीं पर बुला दूँगा और यहीं पर स्नान कर लूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित कर लूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से श्याम कुंड को वहीं पर खोद दिया और जिसका नाम श्याम कुंड पड़ा। तो तभी से उसका नाम श्याम कुंड पड़ा। तो फिर राधा रानी ने अपने आप पर पछतावा हुआ कि अब हमने भगवान पर मिथ्या दोष लगाया है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी पाप लगा है, तो हम भी अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। तो राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक गड्ढा खोदना शुरू किया, और लेकिन बहुत ही गहरा गड्ढा खोदने के बाद भी वहाँ पर जल नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी नदियों को, सभी देवताओं को आज्ञा दी कि आप राधा रानी ने जो कुआं खोदा है, जो कुंड खोदा है, तो वहाँ पर आप जाइए और राधा रानी को भी स्नान करने का अवसर दीजिए। तो सभी नदियाँ, सभी देवी देवता, सभी वहाँ पर राधा रानी ने जो कुंड खोदा था उसमें गए और राधा रानी ने वहाँ पर स्नान किया। तो ये राधा कुंड है और श्याम कुंड है, ये दोनों का संगम यहाँ पर हुआ है। और राधा कुंड की इसी दिन अहोई अष्टमी के दिन ही ये कुंड राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था, और हर 20 साल में इसी कुंड की सफाई की जाती है। तो इसके अंदर जो राधा रानी ने कंगन से जो कुंड खोदा था उसका नाम है कंचन कुंड, उसके भी दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक दर्शन होते हैं। और अहोई अष्टमी के दिन जिन महिलाओं को संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रात के 12 बजे यहाँ पर स्नान किया जाता है। और 12 बजे से स्नान शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त तक 4 बजे तक, 5 बजे तक स्नान चलता रहता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं राधा रानी के इस कुंड में स्नान करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो जो संतान की प्राप्ति के लिए जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष, जो भी महिलाएं यहाँ पर आते हैं, तो उनको क्या करना होता है, तो सुबह से ही उनका व्रत शुरू हो जाता है और उनको व्रत करना होता है। और महिलाएं अपने केशों को खुला रखती हैं, महिलाओं को अपने केश बांधने नहीं होते हैं, और यहाँ आती हैं और रात के 12 बजे यहाँ पर स्नान करना होता है। और जब वो घर पर अपनी पूजा पाठ करती हैं यहाँ आने से पहले, तो राधा कृपा कटाक्ष सूत्र का पाठ करना होता है। पाठ करते हैं तो भगवान राधा रानी की कृपा उनको अवश्य रूप से मिलती है। राधा रानी उनके हर इच्छाओं को पूरा करती हैं। और यहाँ आकर जब वो स्नान करती हैं तो देखिए, जिन वस्त्रों से वो स्नान करती हैं उन वस्त्रों को यहीं पर त्याज्य करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और कोई भी एक फल, आप कोई भी सब्जी ले लें, कोई एक फल ले लें, उसको आप यहाँ लाकर यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। और 1 साल तक उस फल को नहीं खाया जाता है जो वो यहाँ पर छोड़ के जाती हैं, ऐसा प्रण करना पड़ता है।
और तब राधा रानी उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। और इसी तरह से अहोई अष्टमी के दिन स्नान किया जाता है, व्रत किया जाता है और स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। और रात के 12 बजे से जो राधा कुंड में जो स्नान है वो शुरू हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सभी को मिलती है। और इसी तरह से होली अष्टमी के दिन स्नान किया जाता है, दीपदान किया जाता है। कार्तिक महीने में ये होली अष्टमी का दिन पड़ता है तो दीपदान की बहुत ही ज़्यादा महिमा हो जाती है, तो दीपदान किया जाता है। जो भी निराश हो जाती है संतान के ना होने पर या संतान सुख ना मिलने पर, या देखिए या कोई और भी कष्ट जिनको होता है, वो सभी भक्त लाखों की संख्या में अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करते हैं और राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। खुले केशों से ही स्त्रियों को स्नान करना पड़ता है और स्त्रियां सुबह से ही केशों को खुला रखती हैं और व्रत करती हैं। और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही, दीपदान करने के बाद ही उनका व्रत खुलता है, व्रत का पारण होता है और राधा रानी की कृपा उनको ज़रूर मिलती है। इसी तरह आप सभी को राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और राधा रानी सभी के कष्टों को दूर करे, सभी की इच्छाओं को पूरा करे। अगर आप यहाँ पर स्नान करने देखिए अहोई अष्टमी के दिन नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई नहीं आ पाता है, जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही यहाँ पर आता है राधा कुंड में स्नान करने के लिए अहोई के दिन। तो अहोई के दिन ही क्योंकि स्नान होता है, तो देखिए सब कोई नहीं आ पाते हैं, तो आप अगर नहीं भी आ रहे हैं तो अपने घर पर ही राधा रानी के राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य रूप से करें, क्योंकि ऐसा करने से राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और राधा रानी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहती है। और इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधा रानी की जय।